स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके पोइट्स एंड पेनकेक्स के क्वेश्चन आंसर्स इस सीरीज में हम आप लोगों के लिए आज एक और नया कैरेक्टर लेकर आए हैं। देखिए चैप्टर काफ़ी लेंथ, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है और इसमें आप लोगों को अलग अलग कैरेक्टर के क्वेश्चन आंसर्स याद करने पड़ेंगे, लेकिन हम आप लोगों की सुविधा के लिए उस कैरेक्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं या उसका पूरा वर्णन कर सकते हैं, पूरा कंटेंट उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए ला रहे हैं ताकि इस छोटे से कंटेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाएं और वो पूरा चरित्र जो उस चैप्टर में दिया हुआ है वो उसी में समा जाता है। ऐसा हमारा प्रयास है। काफ़ी मेहनत होती है ये 5 लाइन 6 लाइन लिखने में, क्योंकि ये 6 लाइन आप लोगों को जितने क्वेश्चंस निकल चुके हैं और बोर्ड में और आ सकते हैं, जो अलग अलग बोर्ड्स हैं उन सब का पेपर, उन सब के क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस सब पढ़ के फिर इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो आप लोग ये जो कुछ मिनट का वीडियो होता है इसमें काफ़ी टाइम लगता है मुझे ये सोचने में, बनाने में और इसके क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे टच होकर निकलेंगे इसके लिए। तो प्लीज़ आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस मेहनत का आप लोग लाभ लीजिए, फ़ायदा लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन का अलग आंसर बताने वाले आपको खूब मिल जाएंगे, लेकिन एक आंसर से कई सारे क्वेश्चंस के जवाब बनाने वाले वीडियोज आपको बहुत कम मिलेंगे। आप लोगों के लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कंटेंट को समझ लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर जो अंग्रेज कवि आया था जेमिनी स्टूडियोज में, उसका आना वहाँ के लोगों के लिए एक अजीब था, एक रहस्य था कि वो क्या लेने आया था, उसको किसने बुलाया था और क्यों आया था। कई सारे क्वेश्चंस उनके मन में थे और कई सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आ सकते हैं। स्टीफन स्पेंडर, एन इंग्लिश पोइट, एसेइस्ट एंड द एडिटर ऑफ अ ब्रिटिश पीरियडिकल द एनकाउंटर, विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज। पहली बात, इन 2 लाइन में आपके कई सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। स्टीफन स्पेंडर एक अंग्रेज कवि, निबंधकार और द एनकाउंटर पत्रिका जो अंग्रेजों की ब्रिटिश यानी ब्रिटेन की पीरियडिकल यानी पत्रिका थी, उसका एडिटर यानी संपादक था, वो जेमिनी स्टूडियोज में आया था। ठीक है। द बॉस यानी उसका जो जेमिनी स्टूडियो का जो मालिक था, ऑथर यानी ये जो लेखक अशोक मित्रा, एंड द पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, और जेमिनी स्टूडियोज के लोग वर अननोन टू हिम, कोई भी उसे नहीं जानते थे, अननोन यानी अनजान थे उसके लिए। द ऑडियंस इन द स्टूडियोज डिड नॉट नो इंग्लिश। दूसरी बात, जो ऑडियंस थे, श्रोतागण जो उसको सुनने आए थे स्टूडियो में, वो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते थे। दोज हु ट्राइड, वो लोग जो थोड़ी बहुत जानते थे उन्होंने कोशिश की, फेल्ड, असफल हुए। क्यों हुए? बिकॉज ऑफ इंग्लिश एक्सेंट, अंग्रेजी का जो उसका एक्सेंट यानी उच्चारण की जो उसकी बोलने की शैली थी वो हमारे समझ में नहीं आई। ठीक है। पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज मेड तमिल फिल्म्स। दूसरी बात, वो तमिल फिल्म्स बनाते थे, उनका दूर दूर से कोई नाता नहीं था, रिश्ता नहीं था। एंड हैड नो टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री, अंग्रेजी पोइट्री यानी कि काव्य पद्य जो भी कहें, कविता, इस पर उनका कोई टेस्ट यानी इंटरेस्ट नहीं था। अब आपके क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, तो आपके बुक के क्वेश्चन हैं और एडिशनल क्वेश्चन भी खूब सारे हैं। हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, यानी स्टूडियोज में अंग्रेज विजिटर जो आगंतुक था वो कौन था। कुछ नहीं करना, यहाँ से लिख देना स्टीफन स्पेंडर ये था, सब बातें लिख दी, कवि था, निबंधकार था, एनकाउंटर का संपादक था, वो आया था, यानी इसी में आपके कंप्लीट हो जाए। नंबर 2, व्हाट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड द पीपल ऑफ एट जेमिनी स्टूडियोज। क्या कोज यानी कारण रहा, कम्युनिकेशन संवाद का, लेक यानी कमी का, यानी जो अंग्रेज आया, अंग्रेज कवि या जो अंग्रेज व्यक्ति आया और जेमिनी स्टूडियोज के लोग थे, उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन का लेक क्यों हुआ, कमी क्यों हुई, वो समझ क्यों नहीं पाए, एक दूसरे से डायलॉग क्यों नहीं कर पाए, बातचीत क्यों नहीं कर पाए। तो इसका आंसर भी ये स्टीफन से लेकर और इंग्लिश पोइट्री तक है। फिर जो आपकी वर्ड लिमिट हो, शॉर्ट में पूछे
तो आप चाहें तो इंग्लिश तक भी रोक सकते हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर में पूछे तो थोड़ा और बढ़ा देना। अब ये तो कॉमन वाला है, हम एग्जामिनर को कैसे साबित करेंगे कि भैया हमने तो इसी का लिखा है, क्योंकि उसको नहीं पता आपने कॉमन वाला याद किया है। तो सबसे बेस्ट क्या होगा, इस आंसर में से ये जो वॉट है, ये वॉट है, इसको हटा देंगे हम। वॉट की जगह हम क्या लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन का वॉट हटाकर यहाँ क्या लिख देंगे, डेट ऐड कर देंगे, यानी इस जगह डेट ऐड कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे, यानी कि पूरा स्टीफन स्पेंडर से लेकर इंग्लिश पोएट्री तक, या वर्ड लिमिट कम है तो इंग्लिश तक लिख के फिर आपको क्या करना है, उसको बताना है कि हमने इसी का लिखा है। डेट को इसी वजह से उनके बीच में, अंग्रेज व्यक्ति और जेमिनी स्टूडियोज के लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो पाई, कमी रह गई संवाद की, इस वजह से रह गई। किस वजह से, ये आपने लिखा जिस वजह से, बस उसको ये बताना है कि आंसर हमने इस क्वेश्चन का लिखा है, बिल्कुल आंसर 101% सही है। बस हमें ये तरीका लगा देना है ताकि एग्जामिनर राइट करके फुल मार्क्स देके आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़े, नंबर 3, वाई इज द इंग्लिश मैन्स विजिट रेफर टू एज एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, यानी कि जो अंग्रेज व्यक्ति वहां आया था उसका आगमन वहां पर एक अबूझ पहेली कैसे हो गया, यानी कि अनएक्सप्लेन्ड यानी जिसको कोई समझा नहीं सकता, मिस्ट्री यानी रहस्य कैसे रह गया वो। तो यही आंसर है, स्टीफन से लेकर इंग्लिश पोएट्री तक, वर्ड लिमिट कम हो तो इंग्लिश तक लिख देना। अब बात वही, उसको बताना है कि हमने तो इस थर्ड वाले का आंसर लिखा है। ऐसे 10 क्वेश्चन आ जाए, सबका वही तरीका है, आंसर वही लिखना है स्टीफन से लेकर पोएट्री तक। फिर क्या करना है, वाई है इसको हटाएंगे, 10 लगा देंगे, 10। इस प्रकार द इंग्लिश मेन्स विजिट इज, फिर रेफर से लिख देंगे रेफर टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री तक। इसके बाद कहां से लिख देंगे, रेफर्ड टू से मिस्ट्री तक लिख देंगे। इस प्रकार अंग्रेज व्यक्ति, किस प्रकार, ये सारी बात जो हमने कही वो समझ नहीं पाए, वो कौन था क्या था, वो जो उसने बोला वो भी उनके समझ में नहीं आया, वो इंग्लिश नहीं समझते थे, उसका उच्चारण समझ, सारी बात वही है। और वहाँ क्या लेने आया था, तो तमिल फिल्म बनाते थे, अंग्रेजी काव्य से उनका कोई लेना देना नहीं, सारी बात वही है। जब बात वही है यार, हर चीज का क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं, मैंने 10 याद कर लिए, 20 याद कर लिए, 50 याद कर लिए, और फिर वो 50 भी नहीं आए, उसने अपनी मर्जी से बना के दे दिया। अरे तो क्वेश्चन कहाँ से याद करेंगे, कितने याद करेंगे, आंसर याद कर लो, क्वेश्चन उसकी इच्छा हो जितने बनाए। मैं बना दूं इसके 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, इधर का उधर से कोई भी चीज पकड़ के बन जाएगा। क्वेश्चन चेंज हो सकता है, आंसर चेंज नहीं होता है। अब इसके 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं जो इस कॉमन वाले से टच नहीं है, मैंने अलग से लिख दी। एक तो ये है कि ऑथर को कैसे पता लगा कि वो जो अंग्रेज कवि आया था वो स्टीफन स्पेंडर था। तो आपको पता होगा वो एक जगह गया था, वहां पर द एनकाउंटर की प्रतियां बिखरी हुई थी, फैली हुई थी, उसने पढ़ा उसको, और उसमें जब उसने एडिटर का नाम देखा तब पता लगा कि ये एनकाउंटर का एडिटर वही है जो अंग्रेज कवि वहां आया था जेमिनी स्टूडियोज में। तो ये तो शॉर्ट आंसर टाइप के हिसाब से मैंने लिखा है। द ऑथर डिस्कवर्ड अबाउट द इंग्लिश विजिटर व्हेन ही फाउंड द कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर एंड रेड द नेम ऑफ द एडिटर इन द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, यानी ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जब लेखक को द एनकाउंटर की कुछ प्रतियां मिली और उसने उन पर एडिटर का नाम पढ़ा, संपादक का नाम पढ़ा, तब उसे पता लगा कि वो अंग्रेज विजिटर कौन था। ठीक है, अंग्रेज आगंतुक कौन था। अगर वो इस क्वेश्चन को मान लीजिए लॉन्ग आंसर टाइप में दे दे कि भैया आप तो 60-80 शब्दों में लिखो, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, जब तक हम आपके साथ है दिक्कत का सवाल ही नहीं उठता है। ये उठाइए यहां से, ठीक है। स्टीफन स्पेंडर एक अंग्रेज कवि था, निबंधकार था, और इसके अलावा संपादक था। ये आ गया द एनकाउंटर, ये आ गया द एनकाउंटर। ठीक है, मतलब बहुत मेहनत करके बनाया है। ये 2 लाइन इसलिए लिखी है कि वो क्वेश्चन अलग था, मैं इसमें ऐड नहीं कर सकता था, मैंने लिख दिया। लेकिन ये इसको 80 शब्दों का दे, 100 शब्दों का दे, 60 शब्दों का दे, मेरे स्टूडेंट्स लिख कर आएंगे, मैं ये सोच कर आंसर बनाता हूं। तो आपने यहां से लीजिए, पहले उठा लीजिए स्टीफन स्पेंडर से, और आप चाहें जितना लिख सकते हैं यहां से उठाइए, यहां तक लिख दीजिए। अगर 40, 50, 60 तक ही है, कम में है तो यहां तक लिख दीजिए। आप चाहें तो कम से कम यहां तक तो लिख ही दीजिए, हिम तक तो यहां तक तो लिख ही दीजिए। मैं थोड़ा निशान लगा देता हूं, यहां तक लिख दीजिए। अगर लॉन्ग आंसर में देता है तो ये हो गया, और फिर ये वाला लिख दीजिए। इस चीज को
हाईलाइट कर देना है। एग्जामिनर का ध्यान इसी जगह जाएगा कि भैया ये है कि आंसर बहुत बढ़िया लिखा है। एक और है द गॉड डेट फेल्ड, यानी इसके बारे में क्या जानते हो आप, द गॉड डेट फेल्ड के बारे में। ये आपको पता होगा, इसमें 6 अलग अलग प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने अपने ऐसे लिखे थे, ठीक है। और ऐसे किसके बारे में थे, उनका कम्युनिज्म में जाने पर, यानी कम्युनिस्ट साम्यवाद में उनका जाना और उससे परेशान होकर वापस बाहर आना, ये यात्रा के बारे में उन्होंने लिखा था। यहाँ जगह कम है, मैंने स्क्रीन पर आंसर बता दिया है, वो दे दे तो वो लिखना है। तो कुल मिलाकर इससे रिलेटेड इंग्लिश पोइट, इंग्लिश मैन की विजिट स्टीफन स्पेंडर से रिलेटेड, अब उसकी इच्छा हो जो क्वेश्चन दे, हमारा कंटेंट प्रिपेयर है, नो टेंशन, ठीक है, अपना काम हो गया। यानी कि चैप्टर के हर कैरेक्टर की हर चीज का हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे, तो माइंड में टेंशन लेके नहीं जाएंगे कि कहाँ से देगा, जहाँ से भी देगा आपके पास मैटर है, उसकी इच्छा हो जहाँ से दीजिए, मस्त होके जाइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।